गुड इवनिंग एवरीवन। पार्ट 3 से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर एक है फाइनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट में हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया था रिलेटेड टू द मेटल आयनाइजेशन, नॉट द आयनाइजेशन, दैट वाज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कोवेलेंट रेडियस, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एंड सो ऑन। ठीक है, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी से। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है हमें एक एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या है? रिमूव कर रहा है। तो जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो होता है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी का देखें तो ये इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट यानी इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी होता है जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एडिशन जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी कहते हैं। और इसे नेगेटिव में मेंशन किया जाता है, हम ये भी पहले देख चुके हैं। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के केस में देखेंगे तो ये हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी सारे एलिमेंट्स में। ओके, जबकि बी, एमजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैल्यू क्या है? लोवेस्ट होती है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की। क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कि टेंडेंसी होती है टू शेयर टू शेयर दो बार हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कहाँ पे? इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज होगी। वहीं डाउन अ ग्रुप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। तो जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके बाद ये फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंसी भी डिटरमाइन करता है एलिमेंट की। ओके, तो वैलेंसी डिटरमाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है कि जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो यहाँ पे कितना है, आउटर मोस्ट में एक ही है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। बट इन केस अगर आउटर मोस्ट में क्या होता है, मोर देन 4 होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसके कैसे निकालेंगे? 8 - 5 करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैलेंसी कैलकुलेट की जाती है। आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ। ये हो गया हमारा वैलेंसी वाला पार्ट। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? कि किस तरीके से जो हमारा एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो जो दो एक्सट्रीम एंड है पीरियोडिक टेबल के, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, जबकि जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे इतनी रिएक्टिविटी नहीं होगी सेंटर वाले पार्ट में। ओके, सो ये क्यों होता है? क्योंकि हाई केमिकल रिएक्टिविटी होती है लेफ्ट में, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। ठीक है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और जो एक्सट्रीम राइट साइड होता है उस पे क्या होता है? एक्सेप्ट करना इजी होता है, तो जिसके कारण हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ओके, सो इन दो एंड पे जो होता है वो रिएक्टिविटी काफी हाई होती है। उसके अलावा देखें तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ओके, वो ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये किसी न किसी से रिएक्शन कर ही लेता है। ठीक, ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी वाला पोर्शन। इसके अलावा बचा ऑक्साइड। तो ऑक्साइड वाले के केस में अगर हम देखें तो एलिमेंट जो होते हैं लेफ्ट साइड पे आर बेसिक वैल्यू, वेल दोज एलिमेंट ऑन द राइट साइड जो कि राइट साइड पे होते हैं या एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, क्या कहना है? जो ऑक्साइड्स होते हैं एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे वो बेसिक नेचर के होते हैं, राइट साइड पे जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो सेंटर वाले पोर्शन पे होते हैं वो एम्फेटेरिक या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर रिकेप खत्म होता है। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो बताओ, क्वेश्चंस के साथ करेंगे, वरना फिर नेक्स्ट चैप्टर और उनके टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग